नाज़रीन, एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, कोई तुम में से है जो मेरे दुश्मन अबू राफ़े को कत्ल कर डाले। नाज़रीन, अबू राफ़े एक यहूदी सरदार था जो चौकों, चौराहों और मुख्तलिफ महाफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस गुस्ताख का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे असहाब, कोई तुम में से ऐसा भी है जो अबू राफ़े को कत्ल करके जन्नत हासिल करे। सहाबा मौजूद थे। हर सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि उस गुस्ताख को कत्ल कर दे। उस वक्त मस्जिद नबवी के एक कोने में एक नाबीना सहाबी तशरीफ़ फरमा थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त अल्लाह के हुज़ूर सर बसजूद हुए और फिर हाथ उठाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मैं जंग बद्र, ओहद और खैबर में ना जा सका क्योंकि मैं नाबीना माजूर हूँ और इसका मुझे बहुत अफसोस है। ए अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल करा के मुझे जन्नत की नेमत से नवाज दे। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ कबूल फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और अपने घर गए। घर से एक खंजर लिया और अपनी कमीज़ में छुपा लिया और अबू राफ़े के महल की तलाश में निकले। तकरीबन 1 मील के फासले पर उसके महल के दरवाज़े पर पहुँचे तो दरवाज़े पर दरबान खड़ा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस दरबान से पूछा कि अबू राफ़े कब आएगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने देखा कि ये तो नाबीना शख्स है, ज़रूर कोई सवाली होगा और अबू राफ़े से सवाल करेगा। उस दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर तशरीफ़ ले आए और एक तरफ बैठ गए। शाम हो चुकी थी और अब तक वो यहूदी सरदार नहीं आया था। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरबार के किसी शख्स से पूछा कि सरदार कब आएगा, तो पता चला कि रात को आएगा। चुनाचे वो यहूदी सरदार रात को इशा के वक्त आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महल में किसी से सरदार की मसरूफियात बारे दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि अब सरदार कुछ देर शतरंज खेलेगा और उसके बाद आराम करेगा। इधर ये सहाबी महल के बाला खाने पर पहुंच गए जहां सरदार की आरामगाह थी। कुछ देर बाद वो यहूदी शतरंज खेलने के बाद अपने बाला खाने पहुंच गया और बिस्तर पे आराम करने लगा। ये नाबीना सहाबी उसके दरवाजे पर पहुंच गए। महल के दूसरे अफराद ने इन सहाबी को नाबीना जानकर सवाली समझा और कोई ख़ास तवज्जो न दी। जब आधी रात हुई तो महल के सारे लोग सो चुके थे। जब उस यहूदी सरदार के खराटों की आवाज़ कमरे से बाहर आने लगी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंदाज़ा लगाया कि ये यहूदी इस वक्त गहरी नींद में है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना खंजर कमीज़ से बाहर निकाला और उस जगह पहुँचे जहाँ से खराटों की आवाज़ आ रही थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खंजर उस यहूदी काफिर के सीने में पैवस्त कर दिया। अबू राफ़े यहूदी की एक चीख निकली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया। खून बहता हुआ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब आ गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि अब ये मर चुका है। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाला खाने से बाहर आए और महल की दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ गए। फिर ख्याल आया कि शायद नबी का दुश्मन जिंदा हो और अब इस नीयत से उस दीवार पर बैठे रहे कि जब तक महल से आवाज़ ना आए कि अबू राफ़े कत्ल हो चुका है, उस वक्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। जब आधी रात गुजर चुकी तो एक आदमी के चीखने की आवाज़ें आने लगी कि ए लोगो, हमारा सरदार अबू राफ़े कत्ल हो चुका है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये ख़बर सुनी
तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी वक्त दीवार से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की टांग टूट गई। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ ये सहाबी रसूल मदीना की तरफ चलते रहे। फजर की अजान के करीब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी पहुँच गए और वज़ू करके उसी जगह बैठ गए जहाँ एक दिन पहले अल्लाह से दुआ मांगी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शुक्राने के 2 नफल अदा किए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल कराया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज जमात के साथ पढ़ी। अब नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं बताया कि अबू राफ़े यहूदी को कत्ल कर दिया गया है। थोड़ी देर गुजरी कि आसमानों से जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आज रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन कत्ल कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने कत्ल किया, तो बताया गया कि वो कोने में जो नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बैठे हैं, उन्होंने दुश्मन को कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर फरमाया कि लोगों, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक पर जन्नत वाजिब हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने पास बुलाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ कबूल हो गई। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी टांग टूट गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी टांग को मेरे करीब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब नबूवत हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की टांग पर लगा दिया और टांग बिल्कुल सही हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मेरी टांग पर नबी का लुआब लगा तो टांग ऐसी हो गई कि जैसे कभी टूटी ही नहीं थी।